Good morning, student. How are you? I hope you are fine. Today we will continue our topic. What is the process of electoral system? कि चुनाव प्रक्रिया क्या है, उसका लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे. Yesterday we were doing last topic code of conduct. What is the meaning of code of conduct? It is the code of conduct is a set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidate during election time. इनकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये एक ऐसे नॉर्म्स का, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन का सेट है, गाइडलाइंस है, दो विच आर फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन. यानी कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहा है, ये उसके लिए कुछ शर्तें और कानून हैं जिनका पालन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जाता है. इसको क्या कहा जाता है? कोड ऑफ कंडक्ट और आचार संहिता. ठीक है, आचार संहिता इसको बोला जाएगा. और आपने सुना भी होगा कि इलेक्शन के टाइम पर बोल दिया जाता है कि धारा 144 लग गई है. ठीक है, कुछ ऐसे रूल लगा दिए जाते हैं जिसको ओबे करना पॉलिटिकल पार्टी के लिए और जो उस टाइम पे गवर्नमेंट होती है उनके लिए कंपलसरी हो जाता है. ठीक है, हमने कल भी किया था कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरह की अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है. ठीक है, व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकती गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स. हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या किया था? आर यू रिमेंबर? फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करेंगे हम सबसे पहले. उसके बाद वोटर लिस्ट होगी. वोटर लिस्ट बनने के बाद क्या होगा? नॉमिनेशन होगा. नॉमिनेशन जब हम फाइल कर लेंगे, अपना नेम है वो फिल कर देंगे, फॉर्म फिल कर देंगे इलेक्शन के लिए. उसके बाद क्या होगी? कैंपेनिंग, प्रचार प्रसार होगा. प्रचार प्रसार के बाद क्या होगा? ठीक है, जब हमने सारे काम कर लिए हैं, वोट भी मांग लिया, उसके बाद क्या होगा? पोलिंग डे होगा. यानी कि एक डे डिसाइड किया जाएगा जिस दिन क्या होगा? वोट डाले जाएंगे. ओके, और उसके बाद क्या होगा? एक डे डिसाइड कर लिया जाएगा जिस दिन काउंटिंग की जाएगी. ठीक है, और रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तो ये स्टेज जो होगी फाइनल स्टेज होगी. द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शन इज़ द डे व्हेन वोटर कास्ट द पोल देयर वोट. फाइनल स्टेज से पहले की जो स्टेज है वो है कास्टिंग वोट, क्योंकि फाइनल बिल्कुल फाइनल क्या होगा? जिस दिन रिज़ल्ट आ जाएगा. और रिज़ल्ट उस दिन क्या होता है? ये प्री फाइनल भी कह सकते हैं हम इस स्टेज को, कि फाइनल से पहले की जो स्टेज है प्री फाइनल, क्योंकि जिस दिन हम वोट कास्ट किया जाता है उस दिन जो उनका रिज़ल्ट है वो क्या हो जाता है? पैक्ड हो जाता है ईवीएम मशीन में और किस में? जो भी बॉक्सेस वगैरह जिसमें भी हम स्लिप डालते हैं उसमें. ओके, दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे. जिस दिन पोलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन डे. विच डे इज़ इलेक्शन डे? ठीक है, दैट डे वी यूज़ अवर राइट टू वोट. जिस दिन हम अपने राइट टू वोट का अधिकार का यूज़ करते हैं उसको हम इलेक्शन डे बोलते हैं. एवरी पर्सन हुज नेम इज़ वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और द गवर्नमेंट ऑफिस. जो भी पर्सन है जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो क्या करते हैं? अपने पोलिंग बूथ पर जाते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पर बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफिस में और मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में. गवर्नमेंट स्कूल में और जो लोकल स्कूल, जो भी आपके नियर बाय स्कूल होता है उसमें पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं. आपके स्कूल में भी बनता है ना, आपको पता होगा. ठीक है, पोलिंग बूथ बनाया जाता है और यहाँ पे लोग अपना वोट कास्ट करते हैं. ओके, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड फॉलो हर टू कास्ट हर वोट. क्या करते हैं? जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन जो भी है आपकी उसको चेक करते हैं और उसके बाद मार्क करते हैं आपकी फिंगर पे. और क्या करते हैं? उसके बाद ही आप
वोट कास्ट कर सकते हैं, जो भी वोटर वहाँ वोट कास्टिंग के लिए आया है। Got it? An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way. क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है या जितनी भी जो भी कैंडिडेट वहाँ पर कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, ठीक है, उनका एक एक एजेंट अंदर जहाँ पर भी जो एरिया पर्टिकुलर प्लेस बनाया जाता है कि वहाँ पर बैठा होता है, ठीक है। जहाँ पर वोट कास्ट करते हैं ना, जहाँ पर वोट डालने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ तो जो ऑफिसर्स होते हैं जो पोलिंग प्रोसीजर करवाते हैं, ठीक है, वोट डलवाते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं, उसमें नेम फिल करते हैं, ठीक है, इंक मार्क करते हैं फिंगर पे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, साइड में भी बैठे होते हैं, वो इसलिए एजेंट होते हैं वो कैंडिडेट के, और वो इसलिए बैठे होते हैं किस तरह का वहाँ पे धांधली ना हो जाए, ठीक है, किसी तरह का वहाँ पर करप्शन ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर वो बैठे होते हैं। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री? जो हमारी कंट्री में इलेक्शन है, क्या वो बहुत महंगे हैं? यस। पता है ना आपको इलेक्शन के टाइम पे कितना खर्च होता है? तो हमारी जो कंट्री है, जो उसमें वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट इलेक्शन पे खर्च की जाती है। इतनी बड़ी अमाउंट में बहुत सारे काम हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट ₹1300 करोड़ इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2004। यहाँ पर 2004 के इलेक्शन के बारे में बताया है, वहाँ पे कितने एक्सपेंस किया गया, 1300 करोड़, ठीक है। ये तो डाटा है, गवर्नमेंट के पास जो डाटा आया है उससे अलग जो जिसकी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास नहीं गई है वो अलग है। द वर्क्स आउट ऑफ द अबाउट 20% पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, द अमाउंट स्पेंड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड, ठीक है। बहुत ये अमाउंट है किसके द्वारा स्पेंड की गई है, पार्टीज़ के द्वारा स्पेंड की गई है, कैंडिडेट के द्वारा स्पेंड की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड की गई है। रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज अराउंड 3000 करोड़ ऑफ रेट 50 पर वोटर, ठीक है। कितने हुआ है, रफली है ये 3000 करोड़ के आसपास इतना खर्च होता है, और जब कि एक के पास 50 करोड़ के आसपास का खर्च आता है एक कैंडिडेट के, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कैंडिडेट इतना खर्च करता है, एक कैंडिडेट के ऊपर इतना खर्च होता है। मान लो एक जो इलेक्शन में एक एमपी चुनकर जाता है, उसके लिए टोटल खर्च है कि पहले वोटर लिस्ट के ऊपर कितना खर्च होगा तैयार करने के लिए, वहाँ पर फिर सर्वे होता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, ये सारा का सारा इसमें है, ठीक है। और जो एमपी और एमएलए हैं वो अपना खर्च करते हैं, वो अलग से है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इलेक्शन हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खर्चीले हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होता है यहाँ पर। 2005 आवर गवर्नमेंट डिसाइड टू बाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रॉम फ्रांस। ईच सबमरीन कोस्ट अबाउट रेट 3000 करोड़। क्या है, 2005 में हमारी सरकार ने डिसाइड किया था कि वहाँ से वो पनडुब्बी लेंगे। सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी, ठीक है, न्यूक्लियर पनडुब्बी खरीदेंगे। कहाँ से, फ्रांस से खरीदेंगे। और जो एक पनडुब्बी की कीमत है वो 3000 करोड़ के आसपास थी, ठीक। जितना इलेक्शन के ऊपर एक्सपेंस हो रहा है तो उससे तो हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ खरीद सकते हैं, ओके। और अदर बहुत डेवलपिंग जो वर्क हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं, उनके ऊपर अगर हम खर्च करके उनको पूरा कर सकें तो शायद वो देश के लिए काम आए। Delhi host the Commonwealth Game in 2010. The estimate for the cost more than the 10,000 करोड़। यानी कि जब यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए थे दिल्ली में, 2010 में आयोजित किए गए थे, तो उस टाइम पर क्या हो कि बाहर से जो प्लेयर्स आ रहे हैं,
बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, तो उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी जितनी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके ऊपर अप्रोक्सीमेट 10,000 एक्सपेंडिचर हुआ था, लगभग 10,000 करोड़ इतना खर्च हुआ था। तो ये एक्स्ट्रा ही जो एक्सपेंस है हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस में काउंट होंगे। सो वी कैन से इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। हम पोलिंग बूथ की बात कर रहे थे। पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, तो पोलिंग बूथ जब बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, तो लोग हैं इलेक्शन डे वाले दिन जो डिसाइड किया गया है उस दिन वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अर्लियर द वोटर यूज द इंडिकेट्स हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बॉयलेट पेपर। A ballot paper is a sheet of, underline here, a ballot paper. What is a ballot paper? A ballot paper is a sheet of paper on which the name of the contesting candidate along with the party name and symbol are listed. जो भी उन्हें सिंबल दिया गया है, ओके, और जो भी उनकी पार्टी है उस पार्टी के नेम के साथ और सिंबल के साथ बॉलेट पेपर पर उनका नाम होता है, उसको हम बॉलेट पेपर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि लोग जो बॉयलेट पेपर है, जो भी नाम है, उसके सामने स्टैंप लगाते हैं। और अब जो ईवीएम मशीन जो आती हैं, ईवीएम मशीन में हम वोट कास्ट करते हैं, उसके सामने वो बटन प्रेस कर देते हैं। या तो स्टैंप लगती है जहाँ पर ईवीएम मशीन नहीं है, और जहाँ पर ईवीएम मशीन है वहाँ पर बटन प्रेस किया जाता है। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, full form of EVM, electronic, underline here, electronic voting machine are used to record vote. The machine show the name of the candidate and a party symbol. Independent candidate who have their own symbols allowed by election officials. All the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she want to give her vote. जिसको भी वो अपना वोट डालना चाहता है, कैंडिडेट जो भी वोटर है वो जिस भी कैंडिडेट को वोट डालना चाहता है उस कैंडिडेट के नाम के सामने बटन प्रेस कर दिया जाता है। और क्या होता है आफ्टर इलेक्शन, क्या होता है, जो ईवीएम मशीनें हैं वो सिक्योर प्लेस पे रख दी जाती हैं, और कुछ दिन के बाद आफ्टर फ्यू डेज, समटाइम्स सेम डे, कभी कभी क्या होता है सेम डे को ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कुछ इलेक्शंस में। लेकिन कुछ में क्या होता है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, उनमें कई दिन के बाद होता है, 2-4 दिन के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ओके। वो सिक्योर प्लेस पे रख दी जाती है। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डे ऑल द ईवीएम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। क्या होता है, जब ओपन की जाती हैं सारी की सारी मशीनें से किसी एक दिन को किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हेड ऑफिस बना दिया जाता है, वहाँ पर इकट्ठी की जाती हैं और वहीं पर उनको ओपन कर दिया जाता है, ओके। ओपन होने के बाद क्या होता है, उनके द्वारा जब ईवीएम को ओपन किया जाता है, ओपन करने के बाद क्या होता है, कैंडिडेट के अगेंस्ट और कैंडिडेट के फेवर में कितने वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। Got it? The candidate who secured the highest number of votes from constituency is declared elected. Who is elected? Candidate. Question is arise here, who is elected candidate? The candidate who secured the highest number of votes from the constituency is declared elected. किसको elected candidate declare करेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आई हैं, ठीक है। In a general election, usually the counting of vote in all the constituency take place. Television channel, radio and newspaper report this event. Within a few hours of counting, all the results are declared and it comes clear as who will फ्रॉम द नेक्स्ट गवर्नमेंट। क्या होता है इन दिनों में, क्या होता है, जो भी हमारे कॉमन जर्नल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के हो या वो विधानसभा के हो, तो उनका रिजल्ट है वो क्या होता है टीवी चैनल पे, रेडियो पे शो होता है, ठीक है। साथ के साथ ही आपने देखा होगा 7 o'clock स्टार्ट हो जाती है काउंटिंग,
तो 7 o'clock से ही अपडेट आना शुरू हो जाती है। अब तो पोलिंग एग्जिट पोल भी आती है, उसमें भी आइडिया लगा लिया जाता है टीवी चैनल के द्वारा कि कौन कैंडिडेट है वो इलेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो टेलीविज़न पर रिज़ल्ट दिखाए जाते हैं तो वहीं से हमें पता लग जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किस पार्टी की बनने वाली है। गॉट इट? एंड दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, इलेक्शन का प्रोसीजर है कि जो भी ड्यूरिंग इलेक्शन होता है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, you will write in your fair notebook this question. Got it? एंड यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें कौन सी एक्टिविटी है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट नहीं है। ओके, अ मिनिस्टर फ्लैग ऑफ अ न्यू ट्रेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी अ वीक बिफोर द पोलिंग डे। एक मिनिस्टर के द्वारा, मंत्री के द्वारा, जो सरकार में मंत्री रहा है उसके द्वारा नई ट्रेन का फ्लैग ऑफ करना, ठीक है, उसको नई ट्रेन शुरू करना, सर्विस शुरू करना किससे पहले, एक सप्ताह पहले, पोलिंग डे से 1 सप्ताह पहले। ठीक है, क्या ये कर सकते हैं? नो। ठीक है, ये नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। ओके, ये अगेंस्ट है। हमने क्या चूज करना है कि जो अगेंस्ट नहीं है। अ कैंडिडेट प्रोमिस दैट शी विल गेट अ न्यू ट्रेन फॉर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इफ़ शी इज़ इलेक्टेड। कि एक प्रोमिस करना कि जब अगर वो इलेक्ट हो गया है तो वो एक नई ट्रेन आपके लिए खरीदेंगे। ठीक है, सपोर्टर ऑफ द कैंडिडेट टेक द वोटर टू Next, a supporter of the candidate take the voter to a temple and make them take a oath that they will vote for them. कि जो भी कैंडिडेट है उसके द्वारा वोटर से शपथ लेना, ओथ लेना कि वो उसके फेवर में ही वोट डालेंगे। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है, ऐसा वो नहीं कर सकते। द सपोर्टर्स ऑफ द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स इन स्लम्स इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर वोट। जो कैंडिडेट है उसके द्वारा कंबल बांटना और किसी वायदे के साथ कि वो उसको वोट देंगे, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो आचार संहिता के अगेंस्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट है, अ कैंडिडेट प्रोमिस दैट शी विल गेट अ न्यू ट्रेन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी इफ़ शी इलेक्टेड। अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक नई ट्रेन प्रोवाइड करवाएगा। इसका वो प्रॉमिस लोगों को कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो बाकी सारे के सारे काम हैं ये सारे के सारे क्या है, उसके अगेंस्ट है। गॉट इट? आई थिंक आपको प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा। प्लीज़ राइट डाउन द इंटरनल क्वेश्चन मेड बाय योर ओन सेल्फ, डोंट सी इन योर हेल्प बुक। ओके, अपनी हेल्प बुक में मत देखें। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।